वर्ग दशम के गणित बीटीसी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की अभ्यास 1.3 प्रश्नावली 1.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। उत्तर देखेंगे। पहला रूल, पहले नियम से देखते हैं। √5 बराबर, इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2.236076797499 डॉट 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 यानी अनंत तक चला जाएगा। यह एक अशांत संख्या है, इसलिए ये माना जा सकता है कि अगर अशांत है तो ये अपरिमेय है। शांत होता तो परिमेय होता, क्योंकि शांत होता तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा रूल से बनाया गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि √5 परिमेय संख्या है तो इसका सरलतम रूप जो है p/q होगा। इसलिए √5 बराबर p/q। यदि दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो √5 स्क्वायर बराबर p/q स्क्वायर। √5 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 और p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर लिखते हैं। √25 यानी 25 का वर्गमूल 5 हुआ और p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ जो है p को वहीं रहने देते हैं और q को तिरछा तिरछी गुणा करते हैं 5 से, तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अगर p का स्क्वायर हटा देते हैं तो उधर जाके अंडर हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि p बराबर √5q स्क्वायर। 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, क्योंकि इससे पहले हम वर्गमूल निकाल के देखे हैं तो 2.2360006 इस तरह से अनंत आ रहा था। इसलिए √5 को 5 को अंडर रूट में ही रखेंगे और q हो गया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें p और q का वैनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, जो विरोधाभास है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या है। अगर मानते हैं तो अब थोड़ा देखते हैं कि 3 + 2 √5, तो 3 + 2 गुणे √5 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2.23606 डॉट 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 और लास्ट तक अनंत तक चला जाएगा। 3 + 2 को उतना से गुणा करते हैं तो होगा 4.47212 इस तरह डॉट डॉट लॉन्ग चला जाएगा। 3 को जोड़ देंगे तो 7.47212 इस तरह ये भी लंबा चला जाएगा और इसका अंत नहीं हो रहा, जबकि यह p/q के रूप में नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 1/√2 एक अपरिमेय है कैसे? तो 1/√2 का वर्गमूल जब निकाले तो 1.1413562 डॉट डॉट लास्ट तक। अब हम क्या करते हैं कि एक को एक जगह पर रख देते हैं और दशमलव के लिए ऊपर 1 रखते हैं और जितनी संख्या हो रही है उतना 0 बैठाते हैं। तो 1 गुणे 1 और 0 बैठाना शुरू कर दिए तो अनंत तक 0 बैठ जाता है और नीचे के संख्या को जस्ट उसी तरह लिख देते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों जो है अनंत तक चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, यानी अर्थात यह अशांत है। इसीलिए लिखा गया जब यह अशांत है, जिसके फलस्वरूप
p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या यह p/q के रूप में नहीं हो सकता। तो जब p/q के रूप में नहीं हो सकता, शांत नहीं है, इसलिए यह 1/√2 अपरिमेय संख्या है। और तीसरा का ही दूसरा क्वेश्चन, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे? तो 7/5 का मतलब होगा 7 और √5 से गुणा करेंगे, तो √5 का वैल्यू होता है, मान होता है 2.2306 अनंत तक। जब उसको गुणा करते हैं हम लोग तो 7 दूनी 14.652242, यह अशांत है, क्योंकि जब अशांत है तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या यह p/q के रूप में नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि 7/5 अपरिमेय संख्या है। अगला है 6 + √2। तो 6 + √2 का मान 1.4142135623 अनंत तक, इसका कोई निश्चित नहीं है। उसी तरह 6 को जोड़ देते हैं तो 7.4142135623 अनंत तक, यह अशांत रूप से है। अशांत रूप से ये है, इसका मतलब कि ठहरने के योग्य नहीं है। जब ठहरने योग्य नहीं है तो इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अतः यह कह सकते हैं कि यह अशांत है और यह एक अपरिमेय संख्या है, यह अर्थात 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। यह चैप्टर समाप्त हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा और तीसरा में 3 क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर को समाप्त कर दिया गया। अब अगला जो है 1.4 क्वेश्चन देखेंगे। 1.4 के प्रश्नावली, 1.4 के क्वेश्चन को देखेंगे।